कौन से आयत आपके सामने लाना है? 34 की 28। 34 की 28। चलिए दोस्तों देखते हैं 34 की 28 में ये जो 4-5 आयतें मैंने पेश की, उसका जवाब मिलता है हमें या नहीं मिलता है। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ये कहती है वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून। वी हैव सेंट यू अ प्रॉफिट ओनली एज ए डिलीवरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड ए वार्नर टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, बट मोस्ट पीपल डू नॉट नो। थोड़ा सा हिंदी में लोगों को समझाएं। लोगों को ना हिंदी भाषा ज्यादा अच्छी है, मतलब इंग्लिश में मत ट्रांसलेट करें, थोड़ा सा हिंदी में करें। तथा हमने आपको समस्त मनुष्यों के लिए शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला ही बनाकर भेजा है, किंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। जी हाँ जी। अब मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है हमने आपको पूरे मानव जाति के लिए। बात खत्म। पूरा मानव जाति कौन है? नहीं, पूरा मानव जाति जो है वो इसमें साबित नहीं होता है। और अगर होता है, अगर भाई जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। मानव जाति आपने खुद ही ट्रांसलेट किया था अभी, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। हाँ भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन पे हम बात अभी बाद में करेंगे। पहले आप इस आयत को एक्सप्लेन करें। उसी पे तो मुद्दा है। मैंने ये चीज पहले ही कह दिया था कि बात तो भाई तुम्हारे अंदर सबर नाम की चीज क्यों नहीं है? मैंने आपको पहले ही जब मैं अपना मुद्दा बता रहा था, जब ही मैंने बात कही थी कि अगर आप इसको सारी मानवता के लिए अगर आप कहेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो जाएगा? क्योंकि कुरान की आयत खुद कह रही है कि मैसेज को समझने के लिए या हमने उतारा उस लैंग्वेज में ताकि वो जबान के लोगों को समझ में आए। अब मैं कुछ कह दूं आपसे, समझाऊं मैं आपको? बहुत सिंपल, बिल्कुल साफ आसान भाषा में, जो लोग और भी सुन रहे हैं, लगभग 300-350 लोग, वो समझ जाएंगे। देखिए, कुरान की आयत, कुरान कोई एक दिन 23 मिनट 23 घंटे या 230 दिन में नाजिल नहीं हुआ। कुरान जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ है। हल्के हल्के, हौले हौले, है ना, जिसको स्लो स्लो कहते हैं। आयत कब उतरी, क्यों उतरी और किस पस मंजर पे उतरी, हर आयत का आपको इसका सियाको सबाब ये चेक करना होगा हर हालत में। आयत कब उतरी, क्यों उतरी और किस लिए उतरी। जिस दिन आप ये तीनों चीजें सीख जाएंगे बहुत प्यार से और ठंडे दिमाग से, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही है, बरसात हो रही है शायद हिंदुस्तान में जगह जगह, तो उस दिन आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। एक चीज, दो चीज, चार चीज उठा के लोगों को बताना नहीं। मैं तो अभी आपको बस एक थोड़ा सा टेस्ट लेता, जैसे आपने मुझसे लिया ना, मैं आपसे थोड़ा सा लेना चाह रहा था, 30 सेकंड का था, मुझे पता चल जाता आप कैसे मुसलमान रहे हैं, लेकिन आपने दिया ही नहीं। आपकी बात कंप्लीट हो गई? बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ओके, अब तो सूरह अराफ की आयत आप ये चेक करिए, ये आयत कब उतरी, क्यों उतरी और किस लिए उतरी। एक एक आयत को आप चेक करिए, सारी आयतों को मत चेक करिए भाई। एक मिनट सब्र करो। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हो, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उत्तेजित तो हम इसमारे होते हैं आप लोगों को, उन लोगों। अब मैं आपको बैक स्टेज इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आप बीच बीच में बहुत बोलते हो। क्यों इतना पॉपकॉर्न की तरह उछलने की क्या जरूरत है भाई? आपने अपनी बारी में कहा, थोड़ा सब्र करो ना, मैंने आपको मौका दिया ना, सब्र करो, मुझे भी बोलने दो, ठीक है? प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे आपसे बहुत अच्छे से ज्यादा कुरान आता है, ठीक है? मैं आपसे जो मुतालबा कर रहा हूं या जो मेरा क्लेम है उसको आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपसे ये कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं इसका ये सियाको सबाक जो है चेक करो। आप बताइए सियाको सबाक से जो मैसेज वहां पे जो बताया गया है वो कैसे चेंज हो जा रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन कैसे खत्म होगा सियाको सबाक से? वो आप एक्सप्लेन करिए। अगर आप इसको कहते हैं कि कुरान जो है वो सारे लोगों के लिए है, गैर अरबियों के लिए भी है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान में अल्लाह जो मैंने आयतें आपको पेश की वो साफ कह रही है। मैं आपके सामने फिर से रख देता हूं कुरान की आयतें, देखिए वजह।
अरबिक लैंग्वेज में होने की वजह क्या बता रहा है अल्लाह? आप देखिए, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 पहले खोलते हैं। ये देखिए, 2 आयत पे हम डिस्कशन करेंगे और आपने इस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करना है। कुरान सूरह यूसुफ सूरह नंबर 2 में सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 2 में कह रहा है, इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून। आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। निसंदेह हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है ताकि तुम समझो। कुरान को उतारने की, अरबी में उतारने की वजह अल्लाह ये बता रहा है ताकि तुम समझो, जो अरब वाले हैं वो समझो। अच्छा, उसके बाद जो उससे पहले की आयत मैंने पेश की थी, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4, 14 की 4, ये देखिए। चौदह की 4 क्या कहती है, इसको भी हिंदी में पढ़ते हैं। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा परंतु उसकी जाति की भाषा में, ताकि वो उनके लिए खोलकर बयान करे। यहां पे उर्दू भी देख लेते हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि इन्हें खोल खोल कर बता दे। 2 आयतों से साफ ये हो रहा है कि अल्लाह के मैसेज को समझने के लिए जिस लोगों पे उतारा जा रहा है उसकी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए मैसेज है उस लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है। कुरान खुद ये कह रहा है और अल्लाह खुद कह रहा है कि जो लैंग्वेज में जो लोग हैं वैसा मैंने रसूल भेजा, उस लैंग्वेज में भेजा है। तो अगर आप उस आयत को लेके जो आपने पेश की है उसको अगर रख के अगर आप बोलोगे कि नहीं ये सारे लोगों के लिए है, तो कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो गया है। आप आप सिया को सबाक ले ले, कुछ भी ले ले, इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करके बताए। आपका टाइम हिंदुस्तानी भाई। अरे जनाब, 2 की 12 की 2 आपने अभी जो पढ़ी है सूरज की आयत, इसमें क्या लिखा है साहब? पता नहीं आप कहाँ कौन सी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लिखा है हमने इसे उतारा कुरान बनाकर अरबी जबान में। अब ये बताइए, जब पैगंबर जहां पैदा हुए हैं, जहां तकलीफ करेंगे, जहां दावत देंगे, तो उनको क्या संस्कृत आएगी या इंग्लिश आएगी या वो जुबान आएगी जो लोग वहां पर हैं उनको समझाएंगे? पता नहीं आप लोग क्या, मतलब आप लोग क्या 350-400 लोगों को क्या बहकाना चाह रहे हैं आप लोगों? भाई मान लीजिए आपको इंग्लिश अच्छी आती है, उर्दू भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। और तमाम जो सनातनी जो हिंदू लोग हैं इनको ना उर्दू आती है ना अरबी आती है। ये तो संग आप बाहुबली बन के इन लोगों को बता रहे हैं। उसमें क्या लिखा है साहब? कंट्रोडिक्शन कहाँ हो रहा है? एक चीज, हिंदुस्तान में अगर वेद लिखे गए हैं तो वेद के अरबी में लिखे जाएंगे, संस्कृत में ही लिखे जाएंगे वेद। बुद्ध की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है बुद्ध की, वो पाली में लिखी जाएगी भाई। जो भी किताबें हैं, कुरान साफ साफ कह रहा है भाई ये हमने इसको अरब में उतारा उन लोगों के लिए, उसके बाद हमने इसको सारी इंसानियत के लिए दे दिया। अब इसमें पता नहीं आप क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को? पता मतलब क्या, मतलब साफ साफ तर्जुमा उसमें लिखा हुआ है और आप अपनी उसमें जलेबी घुमा के 300 400 500 लोगों को मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं कि कुरान उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। 1450 साल से लोग मुस्तकिल पढ़ते चले आ रहे हैं, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, यहूद भी, जूस भी, कभी कुछ ऐसा नहीं निकाला। एक साहिल भाई हमारे बड़े भाई आ गए हैं, वो कह रहे हैं बताइए कुरान इसलिए, कुरान इसलिए, कुरान उनके लिए। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम की 2005, जहां तक मुझे नंबर याद है, ना अजमी अरबी से अच्छा है ना अरबी अजमी से अच्छा है। अच्छा वो है जिसके पास तकवा है। और मैं तुम में 2 भारी भरकम चीज छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की कुरान, दूसरे उसके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। पता नहीं आप साहिल भाई मतलब समझाना क्या चाह रहे हैं लोगों को? उसके बाद सूरह इब्राहिम की। नहीं, अभी अभी तो मैंने आपको 12 की 2 एक्सप्लेन कर दी। अब आपने सूरह इब्राहिम 14 की कितनी, इब्राहिम की कौन सी बताई थी? सूरह इब्राहिम की सूरह 14 की आयत कौन सी थी? 1 मिनट। अभी आपने जो बात की, आपने तकरीबन 3 मिनट लिया है, ठीक है? मेरी बात सुनिए आप।
देखिए ये टाइमर आप कुरान जैद पटेल के साथ लगाया करें, आमिर हक के साथ लगाया करें, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमें तो कुछ आता भी ओके, नहीं है। तो मैं हमने तो आपसे आपको बहुत बहुत लंबी डिबेटें मैं हमने बहुत बहुत मैं लंबी डिबेटें आपको देखो, अब मैं आपको रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, आप बड़े उत्तेजित इंसान हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं। मसला ये है, इसी वजह से मैंने आपको बोलने के लिए दिया, लेकिन मैं आपको खुतबा देने नहीं दे सकता हूँ कि आधा घंटा आप बोलते रहेंगे। ठीक है, आपको बोलने के लिए इसी वजह से दिया ताकि आप मेरे बीच में ना बोले। भाग गया और बंदा भाग गया और बंदा भाग गया। यानी आप देखिए कि एक तो इनको बोलने का मौका दिया जाए, मैं खामोशी से सुन रहा हूं ताकि ये मेरे बीच में ना टोके। ये उत्तेजित इंसान है, ये पॉपकॉर्न है। ठीक है, इसको वो मौका ही इस वजह से दिया क्योंकि ये मेरे को बात करने देगा ही नहीं। अगर मैं इसको अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दूंगा तो ये बीच में बोलते जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया डिस्कनेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेचारे लोगों का बैसाखी लेने के बजाय काम होता ही नहीं है। बात हो रही है कुरान पे, बात हो रही है इस्लाम पे, लेके आ गए हिंदुइज्म को, सनातन को, वेद को, और वो बुद्धा को लेके आ गए। अजीब लोग है यार। अरे इस्लाम पे बात हो रही है, कुरान पे बात हो रही है, उस पे बात करो ना। और दूसरी चीज, ये बंदा आए तब तक मैं इसकी बातों का जवाब दे देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये आयत में वजह क्या बताई जा रही है, अल्लाह के मैसेज को समझने के लिए वजह क्या बताई जा रही है। वजह ये बताई जा रही है, ये देखिए, निसंदेह हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है ताकि तुम समझो। समझने का क्राइटेरिया लगाया जा रहा है कि अरबी में उतारा इसलिए गया है अरबियों के ऊपर कि अरबी वाले उसको समझे। सिमिलरली अगर हिंदुस्तानियों पे उतारना है कुरान को ताकि हम समझे, तो हमारी लोकल लैंग्वेज में उतरना चाहिए, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। अल्लाह को ये पता ही नहीं था कि बाकी अगर ये कुरान जो है मैसेज सारे लोगों के लिए होता तो अल्लाह को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, समझने का क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो इंसानों की जो टेक्नोलॉजी है, एआई ट्रांसलेशन है, वो अल्लाह से काफी ज्यादा एडवांस है। फटक से, मतलब रियल टाइम पे जो है, कोई अगर सामने वाला चाइनीज बोल रहा है तो मेरी लैंग्वेज में मुझे वो ट्रांसलेशन होके मिल जाएगा। अल्लाह को इतना भी नहीं आता था, अल्लाह के पास ये पावर नहीं था कि जितने लोग हैं, जितनी लैंग्वेजेस है, उसको जिस तरीके से अरबी लैंग्वेज में उतारा उसी तरीके से उसको वो लैंग्वेज में उतार देता साइमल्टेनियसली। या ये टेक्नोलॉजी या ये तरीका जो है अभी बता दे कि कुरान कोई अरबी में पढ़े तो उसके भेजे में उसका जो है वो हिंदी तर्जुमा, यानी मैं अगर हिंदी भाषी हूं तो हिंदी तर्जुमा वो ऑटोमेटिकली चेंज होते जाए मेरे कानों में, जिस तरीके से एआई कर सकता है, जिस तरीके से इंसानों ने डिजाइन किया है इतना एडवांस सिस्टम, अल्लाह भी कर लेना। क्यों नहीं होता ऐसा? क्या मजबूरी है अल्लाह की? बात मजबूरी की नहीं है, बात यह है कि अल्लाह जो है, अगर इन चीजों को देखा जाए, अकल से इसको देखा जाए, तो ये कोई डिवाइन नॉलेज है ही नहीं, ये कोई डिवाइन कलाम है ही नहीं। वरना उसके पास इतना पावर होता कि इंसानों से बढ़ के उसका पावर होता। और दूसरी चीज, मैंने आपको जो आयत पेश की वो साफ साफ और एक वजह बताती है, यानी सेम वजह बताती है। क्या वजह बताती है जो मैं कह रहा हूं? सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4, ये देखिए फिर से पेश करता हूं। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4, ये देखिए, ये भी क्या कहती है, हिंदी में पढ़ते हैं। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा परंतु उसकी जाति की भाषा में, ताकि वो उनके लिए खोलकर बयान करे। अल्लाह कह रहा है कि कोई रसूल भेजा ही नहीं है मगर उनकी जाति में। तो भाई हमारी जाति में कौन सा रसूल भेजा है बताओ? हमारी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में कौन सा रसूल भेजा है अल्लाह ने? तो हमारे लिए ये मैसेज कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस रीजन जो बताया जा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, इस कॉन्ट्रेडिक्शन को समझने के लिए। अदरवाइज आप खाली रट्टा तोतों की तरह जो है, क्योंकि आप लोग होते हो दिमागी अपंग, बस जितना बताया अल्लाह ने वो चुपचाप जो है वही चीज बकते रहो, रिपीट करते रहो। कोई सेंसलेस डिबेट करने का आप लोगों के पास जब दिमाग काम करेगा तभी तो कर पाओगे। इस आयत में अल्लाह क्या बता रहा है? अलग अलग लैंग्वेज में अल्लाह भेजता है ताकि वो उसकी लैंग्वेज में वो लोग समझे। तो भाई हमारे समझने के लिए हमारी लैंग्वेज में रसूल को भेजो, हमारी लैंग्वेज में। मेरी आवाज गायब हो गई है क्या दोस्तों? मेरी आवाज आ रही है क्या? गायब हो गई?
दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? अलाउद्दीन साहब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है भाई, डोपामाइन भाई आवाज आ रही है बाकी लोगों को, ठीक है नजर आ रही है आपको? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो भाई तो गायब हो गए हैं, लेकिन जो लोग सुने हैं उनको समझ में आएगा कि ये कितने बेवकूफ और बददिमाग होते हैं। जो मेरा जो असल मुद्दा है वो ही इनको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आएगा भी इस वजह से नहीं, क्योंकि जैसे ही समझ में आएगा, अरे ये ओपन राइज भी है, क्या बात है, जैसे ही समझ में आएगा फटक से जो है वो कुरान का कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ जाएगा, कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो जाएगा। ओके, होमलैंडर साहब को लेते हैं, लेट्स सी के उनके पास क्या है कहने के लिए। जी होमलैंडर साहब आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है बात आपकी। ओके सर, मोमिन है आप? जी भाई, पाकिस्तान से। अरे वाह क्या बात है सर, नमाजें पढ़ते हैं? सच बताऊं तो भाई नहीं पढ़ता, कभी 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 अरे पढ़ लेता हूँ। हाँ प्रैक्टिस साइज मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, प्रैक्टिस साइज नहीं ओके, हूँ, पर कभी कभी पढ़ लेता हूँ। प्रैक्टिसाइज नहीं है आप, पर तो कभी पर कभी जब पढ़ भी लेते पर हैं जब तो भी नमाज दरूद पर जब भी दरूद नमाज पढ़ता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ओके, कोई बात नहीं। मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, तो हाँ, वो हर एक का सुकून का। न्यूरॉन तो होते हैं ना ब्रेन में, जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं उनकी वजह से अच्छा लगता है ना। हाँ, किसी को गांजा गांजा कोई फूकता है उसको सुकून मिलता है, मस्त एकदम माहौल बन ऐसे जाता ही, है ना? तो ऐसे सुकून ही का बिल्कुल। कोई एक एक क्राइटेरिया नहीं है, हर एक के लिए सुकून का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। जरूरी नहीं आपको उसमें सुकून मिल रहा है तो दुनिया भर के लोगों को सुकून उसमें मिले, ठीक है? इट्स वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना जी दे, या भाई, दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना दे। सूरत सूरत पढ़ देता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ, अरे ये तो सबको आती है भाई, दरूद इब्राहिमी नहीं आती? अ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिल्कुल आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है जी भाई। तो आप देखिए, नमाज भी सही से पढ़ते नहीं है लेकिन सुकून मिलता है उसके, मतलब सोचिए आप कि मेरे को अगर जिस चीज में सुकून मिलता है और मेरे को वो एक्सेसिबल है, तो मैं तो हमेशा वो सुकून लेना चाहूंगा, है ना? अगर म्यूजिक से मुझे सुकून मिलता है तो मैं बार बार म्यूजिक सुनना चाहूंगा। आपको नमाज में सुकून मिलता है लेकिन आप जी पढ़ते नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेंज, कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है आपकी। जिस चीज से आपको सुकून मिल रहा है आप उससे उसको ही नहीं पढ़ते हैं, बट ठीक है, दैट इज फाइन। मुझे ये बताइए प्यारे भाई, एक मिनट दीजिएगा। हाँ सॉरी, मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने आयतें पेश की है, तो इससे तो साफ साबित हो रहा है कि कुरान जो है वो नॉन अरब्स के लिए नहीं है। आपका क्या कहना है इस पे? मैंने दो आयतें, तीन चार आयतें पेश की और सब में वजह सेम बताई गई है कि कुरान के मैसेज को समझने के लिए उसी लैंग्वेज में होना जरूरी है जिस पे वो उतारा गया है। जी भाई, ऐसा ही है, पर हम उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी एक हदीस में कहा गया है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए हैं। तो हो सकता है वो पैगंबर जो डिफरेंट नहीं, हमारे बरे आजम है या हमारे भाई पाकिस्तान में आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? उर्दू में बात करते मैं हैं ना? उर्दू में उर्दू। जी ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ये कह रहा है कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा परंतु उसकी जाति की भाषा, अच्छा आपको उर्दू आती है, उर्दू में पढ़ लेते हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि इन्हें खोल खोल कर बता दे। तो मुझे बताइए कि जो जो क्राइटेरिया बता रहे हैं अल्लाह या कुरान बता रहा है मैसेज को समझने के लिए, उसकी जबान में होना जरूरी है। तो आपको तो क्राइटेरिया तभी समझ में आएगा या कुरान तभी समझ में आएगा जो आपकी लैंग्वेज में हो। तो मुझे बताइए, उर्दू में अल्लाह ने कौन सा रसूल आपके लिए भेजा है? इस कुरान की आयत के मुताबिक तो अल्लाह को उर्दू में, पाकिस्तान में उर्दू रसूल को भेजना चाहिए।
पर साहिल भाई हम इसकी ट्रांसलेशन भी तो कर सकते हैं ना अरबी की, वैसे तो कोई प्रॉफिट भाई नहीं क्या आया। अल्लाह ने ये बताया, क्या अल्लाह ने ये बताया कि दूसरे दूसरे जो कौम के लोग हैं वो ट्रांसलेशन से काम चला ले? क्या अल्लाह ने ये बताया? नहीं नहीं बताया। नहीं बताया ना। अल्लाह तो कह रहा है कि उनके उनकी भाषा में मैंने भेजा हूं ताकि वो समझे। जी बिल्कुल। क्या ऐसा जी नहीं बिल्कुल। है होमलैंडर साहब कि आपको अरबी नहीं आती है, आपको अरबी का कुछ तुक्का नहीं पता है? क्या आपने नहीं देखा कि इसी कुरान को लेके कई सारे फिरके बने हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों बने हैं? वजह क्या है? क्योंकि हर बंदे ने अपनी इंटरप्रिटेशन की, हर बंदे ने अपने हिसाब से एग्जैक्टली समझा उस चीज को, तो इस वजह से फिर क्या एग्जैक्टली बन गए। एग्जैक्टली अपनी इंटरप्रिटेशन। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी लैंग्वेज में मैसेज नहीं होना तो उसकी इंटरप्रिटेशन में डेफिनेटली झोलम झोल आना ही है। जी अनलेस एंड ऐसा ही है। अनटिल अनलेस एंड अनटिल वो साइंटिफिक चीज हो। साइंटिफिक चीज में क्या होता बिल्कुल है, ऐसा ही। इंटरप्रिटेशन में फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि साइंटिफिक चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट पे काम होती है। आप चाहे उसको हिंदी भाषा में समझा के उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, चाहे चाइनीज भाषा में समझा के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करे, रिजल्ट सेम आएगा आपको, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जी भाई। है ना। लेकिन उसके अलावा जी भाई। साइंस के अलावा बाकी जो चीजें होती है मैसेज देना, अगर वो सेम लैंग्वेज में नहीं है, अगर वो इजी नहीं है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन की चक्कर में ही सारे मैसेज की माँ बहन एक हो जाती है। एग्री करते हैं आप? मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। ओके। क्या आप ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में इंसान इतना एडवांस हो चुका है कि आपके पास डिवाइस आता है, यानी आप देखिए, आप मेटा का ये ले लो, चश्मा ले लो, उसमें जी जी। अगर सामने वाला अगर आपसे चाइनीज में बात कर रहा है तो आपको ऐसा ही। कान में जो है उसको वो कन्वर्ट करके बताएगा आपकी लैंग्वेज जी में जो आपने बिल्कुल ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसा ही। तो बताइए कि ये अल्लाह, हमारा जो खुदा है, हमारा जो अल्लाह है, वो इंसानों से भी गया गुजरा है। इंसान इतना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ सकता है कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता था कि अगर मैं कुरान उठाऊं और मेरे सामने अरबी पढ़ी जाए तो मेरे भेजे में जो है ऑटोमेटिकली मेरी लैंग्वेज, यानी मेरा अगर हिंदी है तो हिंदी में वो मेरे दिमाग में कन्वर्ट होके मेरे को सुनने में आए। गया गुजरा तो अल्लाह, इंसानों से गया गुजरा तो अल्लाह है, हालांकि हम उसको ऑल पावरफुल मानते हैं। समझ आ रही है बात आपको? भाई मुझे समझ तो आ रही है। तो अगर हमारी जो तो नेटिव बचा लैंग्वेज है क्या? अगर उसमें। अ, जी जी, बताइए आवाज बताइए। आ रही में। मैं आ मैं रही है, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अगर जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है अगर उसमें कोई भी पैगाम आता तो ये हमारे लिए अच्छा होना था। पर पर एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने पर अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी समझ दी कि वो उस चीज की ट्रांसलेशन भी तो कर सकता है ना साहिल भाई। नहीं है कर, नहीं हो रहा ना। ट्रांसलेशन की चक्कर में तो एक कुछ और ट्रांसलेशन करता है, दूसरा कुछ और ट्रांसलेशन करता है। एक कोई अलग इंटरप्रिटेशन ले लेता है, दूसरा कोई और इंटरप्रिटेशन ले ले, हमारे सामने है ना भाई। ये कोई हाइपोथेटिकल बात तो मैं नहीं कर रहा होमलैंडर साहब। बरेलवियों का पूरा इस्लाम जो है अलग है, देवबंदियों का अलग है, अहले हदीसों का अलग है, शिया का अलग है। वही कुरान को जी लेके भाई जो ये है बात अलग तो अलग तरीके पर। तो फिर क्या ये बात तो कॉन्शियसनेस आपकी से क्या हम आपकी मानने मुत्तफिक हो वाली है, पाए? बिल्कुल ऐसा ही। तो बचा क्या जी फिर? जी बोले। और नहीं, फिर बचा क्या फिर? आप इस्लाम में क्यों है? भाई मैं इस्लाम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर उसकी एक रीजन है, उसकी सिर्फ एक रीजन है। बताइए क्या रीजन है, उसको भी क्योंकि देख लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना हम्म प्रिसाइज सिस्टम से चल रहा है, तो मुझे लगता हम्म है कि इसको चलाने वाला कोई सिस्टम है, इसके पीछे कोई क्रिएटर हम्म बैठा हुआ अच्छा दोस्तों, है। ये क्योंकि देखिए हमारे होम, हाँ एक मिनट, मैं आपका आर्ग्यूमेंट समझ गया, मैं उसको अभी तोड़ दूंगा, डोंट वरी। अच्छा दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, देखिए होमलैंडर साहब को हमारी जो मेन आज का मुद्दा था उतना तो समझ आ गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में, इट डजंट मेक सेंस। तो इसी बात पे होमलैंडर साहब, हमने दो अपना साहिलिज्म परफ्यूम्स लॉन्च किया हुआ है, और हमारा जो मेरा सजेशन है, क्योंकि समर चालू है इंडिया में,
पाकिस्तान में तो मैं भेज नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल डिलीवरी अभी चालू नहीं हुई है। हम्म, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे जितने लोग हैं आप उनसे कहिए कि भाई साहिलिज्म, परफ्यूम, उछलता पानी, लेदर आप लोग जरूर ट्राई करिए, क्योंकि इसकी बदौलत, साहिल की बदौलत आज मेरे दिमाग का एक ताला जो है वो खुला। आप बोलिए, एक बार रिपीट करिए, फिर मैं आपका वो आर्ग्यूमेंट भी आपको उसका जवाब देता हूँ। जी जी भाई, जो इंडिया के, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भाई का परफ्यूम जरूर इस्तेमाल करें। पर साहिल भाई, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे माइंड में पहले से हैं कि मतलब कुछ चीजें हैं जो मतलब ठीक होनी चाहिए। जी जी, ठीक है, चलिए, गुड। लेकिन अभी आके हमने आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग जो की, तो वो आपके अंदर का हमने बाहर लेके आया ना, तो क्रेडिट तो थोड़ा बहुत जी जाता जी। है ना। और जी ये भाई। जी भाई। होमलैंडर भाई, ये जो हमारा परफ्यूम है इसका नाम है उछलता पानी। ये कुरान हाँ से हाँ, ये मुझे पता है इंस्पायर। आपने क्यों रखा है। ये मैं समझ सकता हूँ आपने नाम क्यों रखा है। जी जी। अच्छा चलिए दोस्तों, थोड़ा पब्लिसिटी के बाद हम भाई का जो दूसरा जो सवाल है, और जाहिर सी बात है बड़ा वैलिड सवाल है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसको भी हम एड्रेस करेंगे। अच्छा होमलैंडर भाई, इस चीज को अब आपने गौर करना है कि आपने कहा कि ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात है, इतनी वसी है और परफेक्टली चल रही है, इसी तरीके का कुछ आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया था, राइट? जी भाई। है ना? परफेक्टली चल रही है तो इसका जी कोई भाई। ना कोई बनाने वाला जरूर होगा। अच्छा, इसका कोई बनाने वाला होगा, इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये पॉइंट देना चाहूंगा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जी फाइन ट्यून आर्ग्यूमेंट, मैं उसको अभी तोड़ दूंगा, डोंट वरी। ये बहुत मोमिन हजरात जो है फाइन ट्यून करते हैं, इसकी पुंगी मैं अभी बजाता हूँ। आप देखिए कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, तो भाई कायनात का बनाने वाले को लेके मार्केट में 4,000 से ज्यादा आइडियोलॉजीज है कि नहीं है? ऐसा ही है बिल्कुल। पर ये थोड़ी सी वो लॉजिकल मुझे लगता है कि कोई भी सिस्टम को मैं चलाने वाला होगा तो वो एक जात होगी, वो एक जात होगी। मैं भाई मैं उस पे जाऊंगा, लेकिन मेरा जो, आप समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। हाँ क्या बिल्कुल, मार्केट में बहुत से नजरिए जो है, आइडियोलॉजी मौजूद है, मौजूद है? बिल्कुल ऐसे ही। मौजूद है, बल्कि जो आइडियोलॉजी है, उनका जो खुदा है, उनका जो भगवान है, वो भी अलग अलग है, यानी उसकी सिफतें अलग है। हमारा जो अल्लाह है वो अवतार नहीं लेता, ठीक है? जी। जो ऐसे ही। अवतार ले वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि सनातन में जो भगवान है या परमात्मा है, वो अवतार भी लेता है। तो उनका अल्लाह, उनका जो खुदा है वो डिफरेंट है हमारे खुदा से। फिर जो जी फिर जो क्रिश्चियनों का खुदा है, ठीक है, वो है थ्री इन वन, यानी उसकी तीन एसेंस में है। तो वो हमारा खुदा, हमारा अल्लाह जो है वो तीन एसेंस में नहीं है, तो उनका खुदा अलग है, बराबर जी। जी ऐसे ही। है ना? सिमिलरली सिखिज्म में कोई एक अलग कॉन्सेप्ट है, ताओइज्म में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म में नेचर ही खुदा है, जी अगर जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हर एक ऐसे का ही हर खुदा रिलीजन अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, बिल्कुल ऐसे ही। है ना? तो फॉर ऐसे द ही। सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा है, लेकिन चूंकि हम अब इस्लाम को देख रहे हैं और इस्लाम का जो खुदा जो मैसेज दे रहा है वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, तो यहां पे हम रूल आउट कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट वो इस्लाम वाला खुदा नहीं है। तो आपका इस्लाम से बाहर निकलना ये एकदम सेफ हो जाता है, क्योंकि हमने लॉजिकली उसको, भाई जो खुदा है, जो बनाने वाला भी है और जो क्लेम कर रहा है कि ये खुदा है, तो हम उसको परखेंगे ना लॉजिक की बुनियाद पे, अकल की बुनियाद पे, फिर इंसानियत की बुनियाद पे कि वो जो मैसेज दे रहा है वो इंसानियत के मुताबिक है भी क्या नहीं है। सारी चीजों में परखेंगे, तभी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना कि हाँ भाई मैंने इस खुदा को चूज कर लिया, ये सच्चा वाला है, बराबर जी भाई। है ना? तो अभी हमने देखा कि इस्लाम वाला जो खुदा है, उसका जो बेस, जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वो खुद कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। यानी एक टाइम पे वो कहता तो है कि हर एक लैंग्वेज में हमने रसूल भेजा ताकि उनको समझ में आए, लेकिन हमारी लैंग्वेज में कोई रसूल ही नहीं आया। सही?
भाई हो सकता है आया हो, पर जो जो उनकी तालीमात है, जो नहीं उनकी भाई, जो उन हम पे अभी मौजूद है। पैगाम उतारा गया हो। अरे हम अभी मैं मौजूद है ना। एक बात करना चाहता मैं एक बात करना बोलो। चाहता हूँ। हम्म। जैसे कुरान पाक का जो जिम्मा है, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, तो बाकी किताबों का दावा मैं तो अल्लाह ताला ने ही किया ना। आप फिर हो से सकता आप है। वो पहले कॉलर की तरह आप कंफ्यूज हो गए। मैं आज मौजूद हूं, आप आज मौजूद है। जी भाई। आप कुरान के हिसाब से, मुझे अल्लाह का मैसेज समझने के लिए मेरी लैंग्वेज में रसूल आना जरूरी है, बराबर जी भाई ऐसे ही। है ना। और लॉजिकली भी हमने इस चीज को समझा। लेकिन आज की जी भाई। तारीख में हमारे लिए हमारी लैंग्वेज वाला रसूल कहाँ है? समझ नहीं रहे हैं है, आप बात को? मैं क्योंकि वो हम। समझ जी एग्जैक्टली। भाई। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, प्लस ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लॉजिकली अगर देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, इलॉजिकल चीजें। मैंने कई अपनी स्ट्रीम में ये चीज को बताई हुई है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमको जी इस्लाम भाई। देता है खुदा को लेके, टेस्ट लेने वाले सारी चीजों में गड़बड़ है, ठीक है। हर एक एंगल से मैंने उसको, अच्छा चलो मैं एक छोटी सी एकदम इजी चीज आपको सामने पेश करूंगा, जो कि मैंने पिछली स्ट्रीम में मोमिन के साथ डिस्कस भी किया था, विच विल क्लियर, मतलब इतना आसानी से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई इस्लाम वाला खुदा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा ये दोस्तों, मैं जितनी जी बातें भाई। बता रहा हूँ, देखिए मैं जन्नती साहिल हूँ, ये मैं अकल वाले लोगों के लिए अकल वाली बातें कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मोमिन हूँ और जन्नती हूँ, जो अकल वाले उनके लिए बातें बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए होमलैंडर साहब, कि जी कोई भाई। चीज की जो सजा होती है, आज होमलैंडर हम्म। का पूरा दिमाग अपन खोल के भेजेंगे दोस्तों। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, 1500 लोग, वो पटपट और शेयर करते जाए, ताकि और लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाए। जितने लोग इसको सुनेंगे उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाएगा, साहिल उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए होमलैंडर भाई, मुझे बताइए कि जो सजा होती है, ठीक है, किसी भी क्राइम हम्म। की, जी उसकी भाई। जो इंटेंसिटी होती है, कि जी भाई। कम सजा देना है, ज्यादा सजा देना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो क्राइम पे डिपेंड करेगा, जो उसने किया है उसी 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 बिना पे। हाँ लेकिन क्या, किस पे डिपेंड करेगा? जो वो क्राइम